मस्क की चेतावनी। एलॉन मस्क की चेतावनी के बाद ट्रंप ने पलटवार किया है। मस्क को इतिहास में सबसे ज्यादा सब्सिडी मिली है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने याद दिलाया। अगर सब्सिडी नहीं मिलती तो मस्क को अपनी कंपनियां बंद करनी पड़ सकती थी। ट्रंप का ये साफ तौर पर कहना है कि मस्क को वापस दक्षिण अफ्रीका जाना होगा। इलेक्ट्रिक कारें ठीक, लेकिन हर किसी को इन्हें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये टकराव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में। तो एलॉन मस्क को ट्रंप का जवाब आया है। मस्क को इतिहास में सबसे ज्यादा सब्सिडी मिली है, ये ट्रंप ने याद दिलाया है एलॉन मस्क को। सब्सिडी नहीं मिलती तो एलॉन मस्क की कंपनियां बंद हो जाती। मस्क का रॉकेट लॉन्च नहीं होता, न सैटेलाइट लॉन्च होता, इलेक्ट्रिक कारों का प्रोडक्शन भी रोकना पड़ जाता, मस्क को वापस दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ जाता। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता किसी को। एलॉन मस्क को पता था कि मैं ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट के खिलाफ हूं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के चीफ एलॉन मस्क के बीच तनातनी जोरों पर है। हालात तो ये हो गए कि अब एलॉन मस्क एक नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं जो पुरजोर तरीके से रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टियों का विरोध करेगी। खुद एलॉन मस्क ने इसका ऐलान सोशल मीडिया के जरिए कर दिया है। दरअसल मस्क ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल से चिढ़े हुए हैं, इसीलिए जब कल अमेरिकी सीनेट में बिल पर अंतिम मतदान से पहले बहस हो रही थी, ठीक उसी समय मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सख्त चेतावनी जारी की और लिखा, पागलपन से भरा ये बिल पारित हो जाता है तो वो अगले दिन एक नई पार्टी का गठन कर देंगे। और आइए बिग ब्यूटीफुल बिल को ट्रंप ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, इसके बारे में बताते हैं, जबकि एलॉन मस्क इसका हर संभव विरोध कर रहे थे अब तक। ये बिल क्या है आपको बताते हैं। देखिए, मस्क की धमकी आई जिसमें बिल पागलपन से भरा हुआ है। सीधे तौर पर आरोप लगाया गया डोनाल्ड ट्रंप पर। इसमें बिल पास हुआ तो नई पार्टी बना लूंगा, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना लेंगे एलॉन मस्क। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के विकल्प की जरूरत है, ऑप्शन होने चाहिए, लोगों के पास सच्ची आवाज होनी चाहिए, ये कह दिया एलॉन मस्क ने इस धमकी के साथ। सीनेट सदस्यों का सिर शर्म से झुकना चाहिए, बिल का समर्थन करने वाले चुनाव हार जाएंगे, ये भी कहा गया। अब बिग ब्यूटीफुल है क्या, बिल क्या है? रक्षा खर्च में इजाफा है इस बिल में, टैक्स में कटौती की बात कही गई है इस बिल में, ऑटो लोन पर ब्याज कटौती की बात कही गई है, छोटे व्यवसायियों के लिए टैक्स कटौती की बात कही गई है, ये बात कही गई है इस बिल के माध्यम से। लेकिन बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। मनीष झा में ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब तो ऐसा है कि ट्रंप ने याद दिला दिया कि इतिहास में इतनी ज्यादा सब्सिडी किसी को नहीं मिली जितनी एलॉन मस्क को मिली है, और अगर नहीं मिलती तो दक्षिण अफ्रीका भी जाया जा सकता था। देखिए, ये कोई दो आम आदमी होता तो फिर शायद दुनिया को इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन एक आदमी जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, जिसको दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति में गिना जाता है, तो दूसरा आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। दोनों दोस्त थे और अब दुश्मन बन रहे हैं। तो जब दोस्त दुश्मन बन जाए तो कितने खतरनाक हो सकते हैं। ट्रंप और मस्क के बीच का विवाद ये बताने वाला है। ट्रंप की दलील यह है कि मस्क दरअसल चाहते थे कि इस साल जो उनका अमेरिकी सरकार का बजट है उसमें ये अनिवार्य कर दिया जाए कि सभी लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना पड़ेगा, जबकि मस्क का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो अमेरिका के हित में, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के हित में कह रहा हूं कि इस साल जो ट्रंप का बजट है, बिग ब्यूटीफुल बिल, इसकी वजह से अमेरिका को 2 ट्रिलियन का और नुकसान होगा। बात चाहे ये हो, लेकिन अंदर खाने मस्क को ये लगता है कि अगर मैं अपने ताकत से, अपने पैसे से ट्रंप को, जो कि हाशिए पे चले गई थी जिनकी राजनीति, उनको दोबारा से राष्ट्रपति बना सकता हूं, तो मेरे पास इतना पैसा है तो मैं क्यों नहीं किसी नई पार्टी का गठन करके किसी और को राष्ट्रपति बना दूं। बहरहाल ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। थोड़े दिन के लिए ईरान और इजराइल की जंग की वजह से ये साइड लाइन पर हो गया था, लेकिन लगता है कि ईरान और इजराइल के सीज फायर होते ही अब ये जंग शुरू हो गई है और अगले कुछ घंटे इसमें काफी क्रूशियल है, क्योंकि अमेरिका का राजनीतिक इतिहास कहता है कि वहां पर सिर्फ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, यही 2 पार्टी सक्सेसफुल होती है। तो अगर ट्रंप नई पार्टी लाते हैं तो कितना सक्सेसफुल होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन आज की तारीख में उसके पास सोशल मीडिया है, दुनिया की तमाम धन दौलत और शोहरत है, तो अगर ऐसे में मस्क ये स्टेप उठाते हैं तो ट्रंप भी फिर आगे जाकर कुछ भी कर सकते हैं, वो उनको अमेरिका से बाहर निकालने का फैसला कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। और अब ये जो तकरार है वो चरम पर पहुंचती हुई दिख रही है। जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, पहले एलॉन मस्क कुछ कहते हैं, फिर उसका जवाब ट्रंप के जरिए आता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका ये जानकारी देने के लिए कि किस तरह की तकरार चल रही है दोनों के बीच में।